स्वागत है आपका वैसे फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोगन पॉल के बारे में। तो लोगन पॉल स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ को, स्वागत करते हैं सबका और वो बोलते हैं कि भाई देखो, मैं तुम्हारे चैंपियन जे उसो को तोड़ने वाला हूं और नेक्स्ट रॉ में मैं मिलूंगा तुम्हें एज अ न्यू वर्ल्ड चैम्पियन। इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें फैक्ट से दिक्कत है क्या। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। वो बोलते हैं फैक्ट नंबर 1 ये है कि देखो, जे उसो है वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन। फैक्ट नंबर 2 ये है कि उसने गुंथर को टैप आउट करवाया है रेसलमेनिया में और उसके बाद लोग लीड के चांस लगाने लगते हैं। तो भाई अब भाई लोगन पॉल तो बिल्कुल मतलब सोशल मीडिया का किंग है और तो इस पर क्या करता है ना, वो नेगेटिव चीज़ें करने लगता है ताकि लोग उसके साथ इंगेज हो जाएं। तो ये बहुत अच्छी तरीका था कि भाई ऑडियंस के साथ कैसे इंगेज होते हैं। जो ऑडियंस कर रहा है उससे अपोजिट करो तो ऑडियंस जाहिर सी बात है आपकी बात मानने लगेगी। जो मतलब लोगन पॉल वहाँ पे चैंट्स लगवाना चाह रहे थे उन्होंने लगवा लिए। तो यीट और नो यीट के चैंट लग रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं भाई 4 लेटर्स 1 वर्ड बट 2 लेटर हैं तुम लोग के लिए, शट अप। उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई देखो, एक और फैक्ट ये है कि मैं 12 साल पहले ही मैं मतलब जे उसो से वो अर्ली 12 साल पहले पा गए हैं अपना सिंगल रन। उसके बाद वो बात करते हैं कि भाई अगला फैक्ट ये है कि जे उसो इस टाइटल के वेट को उठा नहीं पा रहा है, तो ये वेट केवल मैं ही उठा सकता हूँ। और फैक्ट नंबर 4 जो सबसे पसंदीदा उनका जो फैक्ट होता है, वो बोलते हैं कि मेरा सबसे पसंदीदा फैक्ट है कि मैं जे उसो को 3 बार नॉकआउट कर चुका हूँ, अनकॉन्शियस कर चुका हूँ और इस बार मेन इवेंट में भी मैं यही करूँगा और मैं जीत जाऊँगा वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप। अब ये सब बात होने के बाद आते हैं गुंथर आते हैं तो आज लग रहा होता है कि भाई आज कुछ सैवेज चीज़ें होंगी। गुंथर आते हैं, वो बोलते हैं कि लोगन पॉल तुझमें बहुत कॉन्फिडेंस है और मुझे भी कॉन्फिडेंस है और हमें पता है हम दोनों को कि कॉन्फिडेंस हमें कहाँ ड्राइव कर सकता है और मुझे अच्छा लगा तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस। लेकिन जहाँ तुम कॉन्फिडेंट हो जे उसो को बीटने के बारे में, तो तुम उस बंदे के लिए कॉन्फिडेंट हो रहे हो जिसने मुझे बीटा है। तो क्या तुम ये भी सोच रहे हो कि तुम मुझसे बेटर हो यहाँ पर। वो बोलते हैं देखो लोगन पॉल, फिलहाल ये लोग ना तुम्हें बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तुमने बहुत कुछ अचीव किया है। वो भाई यहाँ पर गुंथर पहले ऑडियंस को छेलते हैं कि भाई हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, सेल्फ मेड है, इसने अपना सोशल मीडिया एक एम्पायर बनाया हुआ है, इसलिए भाई ये तुम लोग इससे जल रहे हो और सच में इसे बिज़नेस करना आता है और ये एक हेडलाइन बनाना चाहता है कि यूट्यूबर कैसे वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप चैम्पियन बना। तो उसके बाद वो बोलते हैं लोगन पॉल से कि भाई देख, तेरे लिए तो बिज़नेस है, मैं मान रहा हूँ कि तेरे लिए गुड बिज़नेस है, तू इस बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है कि तू चैम्पियन बन जाए, लेकिन मेरे लिए ये पर्सनल चीज़ है। मैं नॉन रेसलर्स के साथ क्या करता हूँ, ऐसा वो पैट मैकेफी की तरफ करके बोलते हैं कि भाई पैट मैकेफी से पूछ कि मैं नॉन रेसलर्स के साथ क्या करता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग। सेम काम तुम्हारे साथ भी है, सेम काम कांड तुम्हारे साथ भी है। अगर तुम जे उसो को हराते हो तो मैं इसे बहुत ज़्यादा पर्सनली लेने वाला हूँ और मैं तुम्हें ज़िंदा ही खा जाऊँगा। इतना कहने के बाद भाई मतलब यहाँ पे अगर आप लोगन पॉल को देखोगे ना, लिटरली बंदा चुप था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या कहाँ से पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तो काफ़ी तगड़ा तरीके से रिप्लाई किया है गुंथर ने, बहुत तगड़ा वार्निंग दे दी है, डिलीवर कर दी है लोगन पॉल को। अब इसके बाद क्या होता है भाई, जे उसो आके पीछे से सुपर लगा देते हैं लोगन पॉल को और बैक स्टेज यहाँ से भाई अब सेथ रॉलिंस भी इस स्टोरी लाइन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसी सिलसिले में जे उसो बैक स्टेज मिलते हैं पॉल हेमन से। पॉल हेमन बताते हैं देखो, फैक्ट तो ये है कि ब्रॉन ब्रेकर तो भाई चैंपियनशिप के लिए पीछे नहीं आ रहा है, बस ब्रॉन ब्रेकर ना तुम्हारे मोमेंटम को थोड़ा सा तोड़ना चाहता है। फैक्ट ये भी है कि भाई तुम जीतो, गुंथर जीते या लोगन पॉल जीते, लॉन्ग टर्म प्लान वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के लिए तो सेथ रॉलिंस के लिए ही है। तो यहाँ से वो सीधे सीधे क्लियर कर देते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस पीछे आने वाले हैं, हालांकि मनी इन द बैंक तक तो नहीं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे सेथ रॉलिंस इस स्टोरी लाइन में। उसके बाद क्या होता है कि भाई बैक स्टेज पे सेम कांड कर रहे होते हैं सेथ रॉलिंस, वो जाते हैं लोगन पॉल के साथ। लोगन पॉल हालांकि उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट सेथ रॉलिंस बोलते हैं देखो यार, अभी आज ब्रॉन ब्रेकर के साथ मैच है, हम उसे तोड़ देंगे अच्छे से और वो बंदा 100% तो नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं तुम जीत सकते हो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जे उसो से, और उसके बाद हम दोनों आपस में देख लेंगे कि क्या करना है। मतलब वो बोलना चाह रहे थे कि भाई जे उसो को तुम हरा दो हमारी हेल्प से, फिर हम दोनों अपना आपस में मैच लड़ लेंगे। और इसके बाद भी वो लेकिन एक चीज़ धमका भी देते हैं अच्छे से कि भाई लोगन पॉल, अगर तुमने इस चीज़ को नहीं फेवर किया या तुमने इस चीज़ को नहीं समझा, तो फिर हम जैसे रेसलमेनिया में एक बार मारा पीट कर चुके हैं वैसे हम लोग कर लेंगे। सेम चीज़ वो गुंथर के साथ भी करने की कोशिश करते हैं। वो जाते हैं गुंथर के पास और गुंथर से वो बोलते हैं कि भाई तूने मेरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का बहुत अच्छा ख्याल रखा। तो इस पर भाई गुंथर उन्हें दुत्कार देते हैं। मतलब टोटल एक तरह से बहुत अच्छा लग रहा होता है कि दोनों हील हैं बट एक दूसरे की मैंटेलिटी से अलग, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं और यहाँ तो खिचड़ी नहीं पक पाती। लेकिन जब जैसे ही मेन इवेंट होता है
भाई बहुत तगड़ा मैच होता है। जाहिर सी बात है दोनों अच्छे रेसलर हैं तो मैच ही अच्छा होगा। फ्रैंकेनस्टाइन बहुत अच्छा लगता है। और जब भाई वो ब्रॉन ब्रेकर दौड़ कर जब स्पेयर लगाने आ रहे होते हैं उस पर क्या एकदम से उछल के सुपर किक मारते हैं जे उसो, वो भी देखने में मज़ा आता है। और पॉल हेमन की आज ज़रूरत हो जाती है कि भाई वो मतलब आते हैं रिंग पर चढ़ के वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ब्रॉन ब्रेकर चेयर लेके आते हैं और उनको पीट देते हैं जे उसो। और जैसे ही वो डाइव लगाने जा रहे होते हैं वो जे उसो का पैर ही पकड़ लेते हैं और फिर वो लड़ने के लिए भी चले जाते हैं जे उसो से बिल्कुल कोट उतार के। हालांकि ये डिस्ट्रैक्शन था, सबको पता था कि लड़ने वाले तो नहीं है, क्योंकि पीछे से आ जाते हैं सेथ रॉलिंस और वो ज़बरदस्त अटैक कर देते हैं जे उसो को। अब जे उसो को ये दोनों पीट तो रहे होते हैं लेकिन तभी बचाने आते हैं सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन थोड़ा वेट करते हैं और तभी आते हैं CM पंक। CM पंक के आते ही माहौल पूरा बदल जाता है और ये दोनों बंदे भारी पड़ जाते हैं सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर पे। हालांकि भाई ये दोनों कवर करते हैं चीज़ों को और मारते पीटते एक दूसरे को ये लोग बाहर चले जाते हैं और तभी जे उसो उठते हैं, अपनी चैंपियनशिप को ऊपर करते हैं। बट तभी पीछे से उन्हें पड़ता है एक KO या नॉकआउट पंच तगड़ा वाला हमारे लोगन पॉल से, और लोगन पॉल ने चौथी बार फिर से उन्हें नॉकआउट कर दिया है, अनकॉन्शियस कर दिया है। अब देखते हैं सैटरडे नाइट मैच इवेंट में ये कर पाते हैं कि नहीं और आगे स्टोरी लाइन कहाँ से आती है। हालांकि इस छोटी सी स्टोरी लाइन को भी काफ़ी तगड़ा बना दिया है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम आगे के लिए भी दे दिया है WWE ने, तो इसके लिए तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा WWE की क्रिएटिव लाइन को। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन जीतेगा इस मैच को, और क्या गुंथर वर्सेस लोगन पॉल का मैच देखना चाहते हो? क्योंकि यार उन दोनों को साथ में देख के मज़ा तो आया। इन दोनों के बीच की जो ट्रैश टॉकिंग थी वो देखने वाली थी, और ऑनेस्टली मैं इनके बीच का सेगमेंट एक बार फिर से देखना चाहूँगा। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।